राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म अध्याय 12 का शुभारंभ करने से पहले कार्तिक स्नान की एक प्रचलित कथा सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं रहा करता था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा मिला ही नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग आया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेज दिया। दरबार में जब वो बुढ़िया आई तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे यह सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक महीने में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 12। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय हो अवश्य लिखें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहाँ से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की।
देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनने को मिलेगी, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश ब्रजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित ए वृंदावनी अव न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय कर उस कीनो। हे भगवंत कंत मन मोहऊ, दीनन जानी जनी छड़ाऊँ छोहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस आरोग्य वर मांगन हारी, होहूँ बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्राप्युते ही ठामा, करहु बास तू ही नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी होहु बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजियो आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहीं तुम जन्म हो बाला। यो गोप बह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदेव कल्प बीत जब गायो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलन नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तव हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति सहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलन कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तीही शर दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरिषि सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति सहारा।
यही कारण लही शाप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरती बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति तो, छलन चयो जव पार्वती को। जड़मति दुहु असो जड़ रूपा, जग महा तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम चालिक रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि जलत शशि शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अनंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नारी। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषी त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गृहधारी। दीपदान करी पुत्र, फल पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरित हरिहार है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़ही गृह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महलाही, पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही, तुलसी तह सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लग तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीसा रचियो, जग में तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र अंजनी मंजली कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीव नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न माने। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और विष्णु भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।